दुनिया में हर इंसान एक प्राचीन जीव को जागृत कर सकता था और मैं भी इसी दिन का इंतजार। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी किस्मत मुझे एक एसएसएस रैंक का शक्तिशाली प्राणी देगी, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ भयानक मजाक किया। जागरण के समय मेरा अंडा मृत घोषित कर दिया गया। उसी पल मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। ऊपर से मुझ पर 30 लाख युआन का कर्ज था, इसलिए सबने मुझे बेकार समझकर छोड़ दिया। बारिश में घायल हालत में मैं सड़क पर पड़ा था। तभी कर्ज वसूलने वाला गुंडा झाओ हू अपने विशाल जंगली सुअर के साथ मेरे सामने आ पहुंचा। उसके हाथ में लोहे का भारी बैट था और उसकी आंखों में सिर्फ बेरहमी थी। उसने मुझे बुरी तरह पीटा और आखिरी बार पैसे लौटाने की धमकी दी। मैंने दर्द सहते हुए भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। इससे वह और गुस्से में आ गया और मुझे मारने के लिए बैट उठा लिया। उसी समय मेरे हाथ से वह मृत पत्थर जैसा अंडा जमीन पर गिर गया। मेरे माथे से बहता खून सीधे उस अंडे पर टपका। अचानक ऐसा लगा जैसे अंडे ने उस खून को सोख लिया हो। तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी, उच्च घनत्व वाला रक्त नमूना प्राप्त हुआ, होस्ट की जान खतरे में है, आपातकालीन सक्रियण शुरू किया जा रहा है। अगले ही पल अंडा टूट गया। उसमें से कोई विशाल ड्रैगन या दैवीय जीव नहीं निकला, बल्कि एक बेहद छोटा काला लाल मच्छर बाहर आया। उसी क्षण सिस्टम सक्रिय हो गया और वह मच्छर मेरा पहला साथी बन गया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वह किसी भी रक्षा कवच को भेद सकता था और उसके जहर से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता था। मैंने मन ही मन पहला आदेश दिया, मार डालो। मच्छर बिजली की रफ्तार से उड़ा और सीधे जंगली सुअर के कान के अंदर घुस गया। कुछ ही सेकंड में वह विशाल जानवर दर्द से तड़पने लगा। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और देखते ही देखते वह जमीन पर गिरकर मर गया। यह देखकर झाओ हू की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। मच्छर वापस आकर मेरी उंगली पर बैठ गया। मैंने शांत आवाज में कहा, इसका नाम मिंघे है और यही मेरा प्राचीन जीव है। झाओ हू इस बात पर हंसना चाहता था, लेकिन उसके सामने उसके सबसे ताकतवर जानवर की लाश पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण मच्छर ने ऐसा कैसे कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसकी सबसे कमजोर जगह पर वार किया जाए तो उसका अंत तय है। तभी सिस्टम ने मुझे पहली बार इनाम दिया। सुअर को मारने पर मुझे विकास अंक मिले और सिस्टम ने बताया कि मैं अपने जीव को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूं। मच्छर सम्राट की शुरुआत। झाओ हू के चेहरे का रंग उड़ चुका। कुछ ही पल पहले जो आदमी मुझे मारने आया था, अब वही डर के मारे कांप रहा था। उसने अपने आप को संभालते हुए लोहे का बैट उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसे विश्वास था कि मैं सिर्फ एक घायल लड़का हूं जिसे वह एक ही वार में खत्म कर देगा, लेकिन इस बार हालात बदल चुके। मैं बिना एक कदम पीछे हटे शांत खड़ा रहा। मेरी उंगली पर बैठा मिंघे मेरी हर सोच को समझ रहा। मैंने केवल हल्का सा इशारा किया, वह लाल बिजली की तरह हवा में गायब हो गया। झाओ हू को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर किसी नुकीली चीज ने वार किया। कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखें बाहर निकल आईं और वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों बाद उसकी लाश मेरे सामने पड़ी थी। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, दुश्मन का सफाया। विकास अंक प्राप्त हुए। मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं वह कमजोर लड़का नहीं रहा जिसे हर कोई दबा सकता था। मेरे अंदर बदले की आग पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी थी। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अब इस दुनिया में कोई भी मुझे कमजोर समझने की गलती नहीं करेगा। अगली सुबह मैं अकादमी पहुंचा। वहां हर तरफ नए जागृत योद्धाओं की चर्चा हो रही थी। सभी अपने अपने शक्तिशाली जीवों पर गर्व कर रहे थे। जैसे ही मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा, कुछ छात्रों ने मुझे घेर लिया। वे मेरी खिल्ली उड़ाने लगे और बोले, देखो, यही है वो लड़का जिसे मृत अंडा मिला था। इसका तो मच्छर भी एफ रैंक का है। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंजने लगी, लेकिन इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उन्हें शांत नजरों से देखता रहा। उन्हें क्या पता था कि जिस मच्छर का वे मजाक उड़ा रहे हैं वही कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बनने वाला है। तभी अकादमी का सबसे प्रतिभाशाली छात्र ली याओतियन वहां पहुंचा। उसके पास एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली प्राचीन जीव था। उसने मुझे घमंड भरी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके साथियों ने मुझे चेतावनी दी कि प्रैक्टिकल परीक्षा में मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने उनकी बातें सुनकर सिर्फ कम हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मेरा असली हथियार ताकत नहीं, बल्कि अनगिनत मच्छरों की सेना बनने वाली थी।
स्कूल के पीछे स्थित प्रशिक्षण जंगल में पहुंचते ही मैंने मिंगहे को आजाद कर दिया। सामने एक तेज रफ्तार खरगोश घास खा रहा था। मिंगहे बिजली की तरह उड़ा, उसके शरीर में जहर उतार दिया और कुछ ही सेकंड में वह जानवर जमीन पर गिर गया। सिस्टम ने फिर विकास अंक दिए। तभी सिस्टम ने एक नया विकल्प दिखाया। 50 विकास अंक खर्च करके पहली मच्छर सेना तैयार की जा सकती है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया, शुरू करो। मिंगे का शरीर चमकने लगा और उसने छोटे छोटे अंडे देने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में उन अंडों से नए मच्छर निकल आए। अब मैं अकेला नहीं था, मेरे पास मेरी पहली सेना थी। मच्छरों की सेना का जन्म मेरे सामने हवा में उड़ रहे वे छोटे छोटे मच्छर किसी साधारण कीड़े जैसे दिख रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। मैंने बिना देर किए उन्हें जंगल में फैल जाने का आदेश दिया। अगले ही पल पूरी टोली अलग अलग दिशाओं में उड़ गई और हर छोटे जीव का शिकार शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में खरगोश, सांप, जंगली चूहे और दूसरे छोटे जीव एक एक करके मरने लगे। हर शिकार के साथ सिस्टम मुझे विकास अंक देता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंक लगातार बढ़ रहे थे। जितने ज्यादा शिकार होते उतने ही ज्यादा मच्छर पैदा होते। मेरी सेना हर मिनट पहले से बड़ी और खतरनाक बनती जा रही थी। आधे घंटे के अंदर ही मच्छरों की संख्या दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों में पहुंच गई। पूरा जंगल उनकी भनभनाहट से गूंज रहा था। मैं एक चट्टान पर खड़ा यह सब देख रहा था। तभी सिस्टम ने सूचना दी कि अब मिंगे का पहला विकास संभव है, लेकिन इसके लिए एक लेवल 1 जंगली दैत्य का रक्त चाहिए था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक जंगल की गहराई से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। वह लगातार मदद के लिए पुकार रही थी। आवाज सुनकर मैं तुरंत उस दिशा में बढ़ा, लेकिन किसी हीरो की तरह उसे बचाने के लिए नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर वहां लेवल 1 दैत्य है तो वही मिंगे के विकास की कुंजी है। कुछ दूर पहुंचने पर मैंने देखा कि लिन, वानर नाम की छात्रा, अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके पीछे एक विशाल लोहे की खाल वाला गैंडा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। वह इतना शक्तिशाली था कि एक ही वार में किसी इंसान को कुचल सकता था। लड़की की ताकत खत्म हो चुकी थी और वह कीचड़ में गिर पड़ी। गैंडा उसे खत्म करने ही वाला था। उसी पल मैंने अपने मच्छरों की पूरी सेना को आदेश दिया। सैकड़ों मच्छर काले बादल की तरह गैंडे पर टूट पड़े। कुछ उसकी आंखों पर हमला करने लगे, कुछ कानों में घुस गए और कुछ उसकी नाक के रास्ते उसके शरीर के अंदर पहुंच गए। गैंडा दर्द से पागल होकर इधर उधर भागने लगा। उसने पेड़ों से टक्कर मारी, जमीन पर लौटा, लेकिन मच्छरों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 1 मिनट के अंदर वह विशाल दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और देखा कि मिंगे उसका रक्त सोख रहा है। तभी सिस्टम की आवाज आई, उच्च गुणवत्ता वाला रक्त प्राप्त, विकास प्रक्रिया प्रारंभ। मिंगे का शरीर चमकने लगा। उसकी बनावट बदलने लगी। पंख पहले से बड़े और तेज हो गए। शरीर पर लाल चमकदार कवच बन गया और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। अब वह साधारण मच्छर नहीं रहा था, वह ब्लड किंग मॉस्किटो बन चुका था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिंगे आकर मेरी उंगली पर बैठ गया। उसकी लाल चमक साफ बता रही थी कि अब हमारी असली ताकत शुरू हो चुकी है। लिन वानर मेरी ओर हैरानी से देख रही थी। उसने मेरी जानलेवा शक्ति अपनी आंखों से देख ली थी। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, जो कुछ तुमने आज देखा है, अगर उसका एक शब्द भी किसी से कहा तो अगला शिकार तुम होगी। डर के मारे उसने तुरंत सिर हिला दिया। मैं गैंडे का सींग उठाकर वहां से चला गया। मेरे पीछे उड़ती मच्छरों की सेना अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यहीं से पूरी दुनिया में मच्छर सम्राट के नाम का डर फैलना शुरू हुआ। पूरे स्कूल को हिला देने वाली लड़ाई, लोहे के गैंडे को हराने के बाद मैं सीधे अकादमी लौट आया। मेरे चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, लेकिन अंदर से मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। दूसरी ओर पूरे स्कूल में प्रैक्टिकल कॉम्बैट परीक्षा की तैयारी चल रही थी। आज हर छात्र को अपनी असली ताकत साबित करनी थी। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, पूरा स्टेडियम हंसी से गूंज उठा। सबको लगा कि एक एफ रैंक मच्छर वाला लड़का ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगा। मेरे सामने वही छात्र था जिसने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया था, लियू कियांग।
उसके पास एक बेहद ताकतवर सी रैंक शक्ति दैत्य था जिसकी ताकत से बड़े बड़े पत्थर भी टूट सकते थे। लियू कियांग आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, अगर अभी हार मान लेगा तो शायद तेरी जान बच जाएगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस शांत खड़ा रहा। यह खामोशी उसे और गुस्सा दिला रही थी। रेफरी ने मुकाबला शुरू होने का संकेत दिया। अगले ही पल लियू कियांग का विशाल दैत्य गरजते हुए मेरी तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दर्शकों को लगा अब मेरा अंत तय है। कई छात्रों ने तो अपनी आंखें तक बंद कर लीं, लेकिन ठीक आखिरी क्षण में मैंने सिर्फ अपनी उंगली हल्के से हिलाई। मिंघे। बस एक ही आदेश। लाल रंग की एक चमक हवा को चीरती हुई निकली। किसी को समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। विशाल दैत्य अचानक मेरे सामने रुक गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। दर्शकों को समझ ही नहीं आया कि इतना शक्तिशाली दैत्य बिना किसी बड़े हमले के कैसे हार गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और शांत आवाज में कहा, ताकत हमेशा आकार से नहीं होती। सही जगह किया गया एक छोटा वार भी सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर सकता है। यह सुनकर लियू कियांग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। वह घुटनों पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मैं हार मानता हूं, मुझे मत मारो। रेफरी भी कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने कांपती आवाज में घोषणा की, इस मुकाबले का विजेता वांग बातियन। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। जिस लड़के का कल तक मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी ने एक ही वार में सबसे ताकतवर छात्रों में से एक को हरा दिया था। दूर वीआईपी सीट पर बैठा ली याओतियन पहली बार गंभीर हो गया। उसने महसूस कर लिया कि यह कोई साधारण F- रैंक मच्छर नहीं था। उसके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जो भविष्य में पूरे देश के लिए खतरा बन सकता था। मैं बिना किसी जश्न के चुपचाप स्टेडियम से बाहर निकल गया, क्योंकि मेरे लिए यह जीत मंजिल नहीं थी। मेरी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। जंगल के उस हिस्से में जहां इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक राक्षस मेरा इंतजार कर रहे थे। स्कूल की परीक्षा जीतने के बाद मुझे उस जगह जाने की अनुमति मिल गई जहां जाने की हिम्मत ज्यादातर छात्र नहीं करते थे। यह था ब्लड वाइल्ड जोन, एक ऐसा जंगल जहां हर कदम पर मौत छिपी थी। यहां इंसानों का नहीं बल्कि खूंखार प्राचीन जीवों का राज था। बाकी छात्र अपनी अपनी टीम बनाकर सावधानी से जंगल में दाखिल हुए, लेकिन मैं अकेला था। मेरी पीठ पर सिर्फ एक पुराना बैग था जिसमें सड़ा हुआ मांस भरा हुआ था। रास्ते में ली याओतियन फिर मेरे सामने आया। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम जंगल में लड़ने जा रहे हो या जानवरों को दावत देने? मैं बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। मुझे पता था कि जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। जंगल के अंदर पहुंचते ही मैंने सबसे सुनसान और दलदली जगह चुनी। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने अपना बैग खोला और सड़ा हुआ मांस जमीन पर फैला दिया। कुछ ही सेकंड में मिंघे और उसकी पूरी मच्छर सेना बाहर आ गई। मैंने एक ही आदेश दिया, खाओ और बढ़ो। हजारों मच्छर उस मांस पर टूट पड़े। वे लगातार उसका खून और ऊर्जा सोखने लगे। सिस्टम के विकास अंक तेजी से बढ़ने लगे। फिर मेरे सामने एक नया विकल्प खुला, दलदली वातावरण के अनुसार नई प्रजाति विकसित करें। मैंने बिना सोचे हां दबा दिया। अचानक नए पैदा होने वाले मच्छरों का रंग बदलने लगा। उनके शरीर पर हरे रंग की चमक आ गई और उनके पेट में जहरीला द्रव भरने लगा। अब वे साधारण मच्छर नहीं रहे थे, वे थे आत्मघाती जहरीले मच्छर। इनकी ताकत काटने में नहीं बल्कि खुद को विस्फोट करके दुश्मन को तेजाब जैसे जहर से जलाने में थी। मैं अपनी नई सेना को देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक पूरी धरती जोर से कांप उठी। दूर जंगल से हजारों जंगली जानवर पागलों की तरह भागते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और भी भयानक चीज से जान बचाकर भाग रहे हों। उसी समय सभी छात्रों के संचार यंत्रों पर मदद की पुकार सुनाई दी। बचाओ, पूरा झुंड हमारी तरफ आ रहा है, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे, कोई हमारी मदद करो। दूसरे छात्र डर के मारे भागने लगे, लेकिन मैं भागा नहीं। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैंने सामने दौड़ते हुए हजारों जंगली जानवरों को देखा और धीरे से कहा, इतना सारा शिकार, अब मेरी सेना सच में एक साम्राज्य बनेगी। मैंने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। अगले ही पल हजारों मच्छर काले तूफान की तरह आसमान में फैल गए।
पूरा जंगल उनकी भयानक भनभनाहट से गूंज उठा। जो लोग कुछ देर पहले मुझे एक कमजोर लड़का समझ रहे थे, उन्हें अब एहसास होने वाला था कि असली प्राकृतिक आपदा कोई तूफान नहीं, बल्कि मेरी मच्छरों की सेना थी। मच्छरों का प्रलय मेरे आदेश के साथ ही आसमान काले बादलों से भर गया। हजारों मच्छर एक विशाल झुंड बनाकर जंगली जानवरों पर टूट पड़े। जो भी जानवर उनके रास्ते में आया, कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर पड़ा। छोटे जीव तो पल भर में खत्म हो गए, जबकि बड़े और ताकतवर दैत्य भी दर्द से तड़पने लगे। पूरा जंगल चीखों और दहाड़ों से गूंज उठा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरी नई आत्मघाती जहरीली मच्छर सेना अब युद्ध में उतर चुकी थी। वे सीधे दुश्मनों के शरीर से टकराकर विस्फोट कर रहे थे। उनके अंदर भरा जहरीला अम्ल लोहे जैसी कठोर चमड़ी को भी पिघला रहा था। जैसे ही किसी दैत्य की रक्षा टूटती, बाकी मच्छर उसके शरीर के अंदर घुस जाते और कुछ ही क्षणों में उसका अंत कर देते। हर मौत के साथ सिस्टम लगातार घोषणा कर रहा था, विकास अंक प्राप्त हुए, नई ऊर्जा प्राप्त हुई। मेरी सेना की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। जितने मच्छर मरते, उससे कहीं ज्यादा नए मच्छर जन्म ले लेते। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, असीमित संख्या। जंगल में मौजूद छात्र यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा मच्छर पूरे दैत्य झुंड को तबाह कर सकता है। दूर सुरक्षा चौकी पर तैनात सैनिक भी दूरबीन से यह सब देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब एक अकेला छात्र कर रहा है। इसी बीच मेरी नजर कुछ छात्रों पर पड़ी जो जंगली दैत्यों के बीच फंस चुके थे। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मैंने उन्हें बचाने का फैसला किसी दया से नहीं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वे दैत्य मेरी सेना के लिए नया शिकार थे। मेरे आदेश पर मच्छरों का एक दल बिजली की तरह उनकी ओर बढ़ा और कुछ ही सेकंड में उन दैत्यों को खत्म कर दिया। बचे हुए छात्र मेरे सामने झुककर मेरा धन्यवाद करने लगे, लेकिन मैंने उनकी ओर देखा तक नहीं। मैं सिर्फ मरे हुए दैत्यों के शरीर से कीमती सामग्री निकालने में व्यस्त था। मेरे लिए असली इनाम वही था, क्योंकि उसी से मेरी सेना और भी शक्तिशाली बन सकती थी। समय बीतता गया और मेरी मच्छर सेना की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। अब पूरा जंगल मेरे नियंत्रण में था। छोटे बड़े सभी दैत्य मेरी सेना से डरकर रास्ता बदलने लगे। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अब इस जंगल में शिकारी कोई और नहीं मैं था। लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, जमीन कांपने लगी और दूर से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी जिसने हर जीव को खामोश कर दिया। मेरी विशाल मच्छर सेना भी एक पल के लिए रुक गई। सिस्टम की लाल चेतावनी मेरे सामने चमक उठी। चेतावनी, अत्यंत शक्तिशाली सी रैंक मास्टर स्तर का दैत्य पास आ रहा है, तुरंत पीछे हटें। मैंने सामने देखा। पेड़ों के बीच से एक विशाल बिजली से घिरा राक्षस धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर इसे हरा दिया तो मेरी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। मेरे सामने खड़ा वह दैत्य किसी पहाड़ से कम नहीं था। उसका विशाल शरीर नीली बिजली से घिरा हुआ था और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी, जैसे वह मुझे अपना अगला शिकार बना चुका हो। सिस्टम लगातार चेतावनी दे रहा था, खतरा। यह सी रैंक मास्टर स्तर का दैत्य है, जीवित रहने की संभावना बहुत कम है, तुरंत पीछे हटें। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी पूरी मच्छर सेना को आदेश दिया। हजारों मच्छर चारों दिशाओं में फैल गए और दैत्य को घेर लिया। अगले ही पल पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। हमला शुरू हो चुका था। दैत्य ने गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई। उसके शरीर से बिजली की लहरें निकली और देखते ही देखते हजारों मच्छर राख बनकर गिर पड़े। मेरे शरीर पर भी उस मानसिक संबंध का असर हुआ। मेरे मुंह से खून निकल आया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। आत्मघाती जहरीले मच्छर उसके पैरों और पेट के नीचे जाकर फटने लगे। तेजाब जैसे जहर ने उसकी मोटी चमड़ी को धीरे धीरे गलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी रक्षा कमजोर हुई, बाकी मच्छर उन घावों के अंदर घुस गए और उसके शरीर के भीतर से हमला करने लगे। दैत्य दर्द से तड़प उठा। उसने पेड़ों को तोड़ दिया, जमीन फाड़ दी और बार बार बिजली बरसाई। हर हमले में मेरी सेना का बड़ा हिस्सा खत्म हो रहा था, लेकिन उसी समय नए मच्छर भी पैदा होते जा रहे थे। यह युद्ध ताकत का नहीं, धैर्य का था। मैंने मिंघे की तरफ देखा। अब आखिरी वार करने का समय आ चुका था।
मिंगे लाल बिजली की तरह उड़ता हुआ दैत्य के खुले घाव में घुस गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक दैत्य जोर से चीखा। उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। उसकी नसें फटने लगीं और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आखिरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी, बधाई हो, आपने सी रैंक मास्टर दैत्य का शिकार किया है। भारी मात्रा में विकास अंक प्राप्त हुए। दुर्लभ सामग्री और उच्च स्तरीय जीन सफलतापूर्वक प्राप्त हुए। मिंगे का दूसरा विकास शुरू किया जा रहा है। मिंगे का शरीर फिर से चमकने लगा। उसका रंग गहरे लाल से बैंगनी हो गया। उसके 6 पंख निकल आए और उसके चारों ओर बिजली और जहर की शक्ति घूमने लगी। अब वह पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली बन चुका था। मैंने उसे अपनी हथेली पर बैठाया और सामने खड़े सभी छात्रों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि डर था। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज से शिकार बदल गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह पहला वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको वीडियो में एडिटिंग या किसी भी चीज में कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे और बेहतर बना सकूं। और अगर आप इस एनीमे की पार्ट 2 स्टोरी देखना चाहते हैं तो जैसे ही अगला भाग आएगा मैं उसे सबसे पहले आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।